भाई चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशियल और अलग अलग ड्राइवर ट्रेन के बारे में जानेंगे। FWD, RWD, AWD, 4x4 ये होता क्या है? फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी कैसे काम करती है, इंजन कैसे पावर देता है? मैंने इसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। आपको पूरी जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अलग अलग ड्राइव ट्रेन टाइप्स की। सबसे पहले हम कवर करेंगे ड्राइव ट्रेन क्या होता है। देखो, ड्राइव ट्रेन एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हमारे क्या होता है, गाड़ी के जो पहिए होते हैं उसको ताकत मिलती है मूव करने के लिए, जो इंजन के थ्रू आती है। इसमें चार चीजें काम करती हैं। सबसे पहले ये होती है ड्राइव शाफ्ट, गियर बॉक्स, एक्सल और डिफरेंशियल। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे इंजन से ताकत लेती हैं और पहियों तक पहुंचा देती है, जिससे हमारी गाड़ी मूव करती है। भाई अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल होता क्या है? डिफरेंशियल एक ऐसा गियर सिस्टम होता है जो गाड़ी के अलग अलग पहियों को अलग अलग ताकत देता है घूमने के लिए। खासकर जब हम गाड़ी कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जब मोड़ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि अलग अलग ताकत देता है, जिससे क्या होता है कि टायर पे लोड भी नहीं पड़ता, गियर पे भी लोड नहीं पड़ता और हमारी गाड़ी आसानी से घूम जाती है। भाई अब बात कर लेते हैं अलग अलग व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करेंगे FWD, फ्रंट व्हील ड्राइव। देखो, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी वो होती है जिनमें आगे के दो पहियों में इंजन से ताकत जाती है। ये बहुत कॉमनली इंडिया में यूज होता है। अगर इसके फायदे की बात करें, देखो सबसे पहले बात बता देता हूँ कि जितनी भी गाड़ियां ट्रैफिक में अगर आपको चलानी है, जिनको ट्रैफिक में ज्यादा ट्रैवल करना होता है, उनके लिए फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे बढ़िया होती है। क्योंकि एक तो माइलेज अच्छा देती है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, उसका ट्रैक्शन वगैरह सब बढ़िया होता है, पिकअप वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है जब आप गाड़ी ट्रैफिक में चला रहे होंगे। भाई आपने ट्रैफिक वगैरह में जितनी भी गाड़ियां मोस्ट कॉमनली देखी होंगी वो फ्रंट व्हील ड्राइव देखी होंगी, क्योंकि क्या होता है बढ़िया पिकअप मिल जाता है उन्हें, और मेंटेनेंस वगैरह और माइलेज वगैरह इतना खास वो ड्रॉप नहीं करते हैं। तो इंडिया में आपको खासकर टाटा वगैरह की जो गाड़ियां होंगी वो सब फ्रंट व्हील ड्राइव ही मिलती है। सेकंड नंबर पे आता है RWD, रियर व्हील ड्राइव। देखो, रियर व्हील ड्राइव क्या होता है? पिछले गाड़ी के पिछले दो पहियों पे ताकत देना। जैसे FWD में आगे के पहियों पे ताकत आती है, रियर व्हील ड्राइव में पीछे के दो पहियों पे आती है। भाई मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा जितने भी ट्रक वगैरह चलते हैं, जितने कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, इंजन उनका ये होता है। और आपने कभी सोचा कि क्यों एक्सल से वो पावर पीछे वाले पहियों को दी जाती है? देखो, उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल व्हीकल है, मोस्टली आपने देखा होगा जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक वगैरह चलती है, उनमें इंजन आगे होता है बट एक्सल के थ्रू पावर पिछले पहियों को दी जाती है। उसका कारण क्या होता है? देखो, उसका बेनिफिट पता क्या होता है कि एक तो जितनी भी हैवी लोड वाली गाड़ियां हैं वो ताकत ज्यादा लगा पाती है पिछले पहिए से, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने अपनी थार वगैरह देखी होंगी, या तो थार आती है 4x4 या आती है रियल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं आती, क्योंकि वो भी गाड़ी हैवी है और लोग उन्हें पहाड़ों वहाड़ों पे लेके जाते हैं। तो रियल व्हील ड्राइव थोड़ा हैंडलिंग करने में आसान रहती है, हाईवे पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। इसके अलावा आपने गाड़ी देखी होगी जो रैली सर्किट वगैरह होती है ना, जो रेसिंग वेसिंग करते हैं, वो उनमें भी रियल व्हील ड्राइव गाड़ी ज्यादा यूज होती है, क्योंकि गाड़ी की बैलेंसिंग और ड्राइवेबिलिटी को बहुत ईजी बना देती है, इसलिए रियल व्हील ड्राइव वहां ज्यादा यूज होता है। फिर आता है AWD, ऑल व्हील ड्राइव। मतलब क्या होता है? चारों पहियों को ताकत मिलती है, आगे वाले पहियों को भी ताकत देगा, पिछले वाले पहियों को भी ताकत देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ऑल व्हील ड्राइव का क्या होता है कि चारों पहियों को ताकत मिलने से अच्छा ट्रैक्शन आपको मिल जाता है। क्या होता है कि बर्फ वगैरह में आप चल रहे हो, ठीक है, कीचड़ में है, तो आपके चारों पहियों में ताकत होती है। अगर दो पहिए ऊपर भी है कीचड़ से और एक दो पहिए पे आप ताकत प्रॉपर नहीं लगा पा रही, तो आपके पीछे वाले टायर जो है वो ताकत लगा देते हैं और वो गाड़ी आसानी से निकल जाती है। तो ऑल व्हील ड्राइव के साथ पंगा क्या है कि थोड़ा सिस्टम थोड़ा महंगा होता है, इसलिए लोग इसे कम लेते हैं। भाई इंडिया में अगर बात करें तो ऑल व्हील ड्राइव की गाड़ी लिमिटेड ही है, जिसमें देखो हैरियर वगैरह का पुराना वेरिएंट वो आता था, ठीक है, सफारी आती थी, और लग्जरी कार की अगर मैं बात करूँ ऑडी क्वाट्रो आती है, वो भी ऑल व्हील ड्राइव आती है। तो भाई सिस्टम थोड़ा महंगा है, इसलिए बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज और गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह इस गाड़ी में बहुत अच्छी होती है। लास्ट में हम बात करते हैं 4x4 की। 4x4 भाई सबका बाप होता है। देखो क्या होता है, थार वाले हवाबाजी फुल करते हैं 4x4, जितनी ऑफ रोडिंग का आपको कार मिलेंगी वो सब 4x4 चलती मिलेंगी। 4x4 में क्या होता है कि आपको मैनुअली एंगेज करना पड़ता है जब आपको 4x4 चला रहा हो, नहीं तो आपको रियल व्हील ड्राइव आप गाड़ी आराम से चल सकते हो। देखो 4x4 का क्या होता है, आपको वो मैनुअली एंगेज करना पड़ेगा। जब आपको 4x4 की जरूरत है तब आप उसे एंगेज कर लो, नहीं तो आप उसको रियल व्हील ड्राइव में आसानी से चला सकते हो। 4x4 जो है भाई आपको ना बढ़िया टॉर्क, रॉ टॉर्क देगा और बढ़िया ट्रैक्शन देता है, इसलिए 4x4 गाड़ी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है। ऑल व्हील ड्राइव थोड़ा महंगा सिस्टम है और ये फिर भी 4x4 थोड़ा अफोर्डेबल रहता है, तो इसलिए 4x4 भाई। अगर फायदे की बात करें 4x4 का, आपको ना पहाड़ पे चला लो, कीचड़ में चला लो, बर्फ में चला लो, आप इसे हर तरह के टेरेन पे गाड़ी को चला सकते हो। बढ़िया ट्रैक्शन देगा, बढ़िया टॉर्क देगा, सब बढ़िया काम करता है इसमें। 4x4 गाड़ी आपने देखा होगा आर्मी वर्ग के ट्रक होते हैं वो 4x4 होते हैं। बाकी आपको लेह लद्दाख में जो गाड़ियां चलती हैं, जो आपकी वहाँ पे गाड़ी अलाउ करते हैं, वो 4x4 गाड़ी ही अलाउ करते हैं। भाई जो ज्यादा कैंपिंग वगैरह ट्रैकिंग वगैरह करते हैं,
जिन्होंने पहाड़ों वहाड़ों पे ज्यादा घूमना पसंद आता है वो लोग ना 4x4 गाड़ी लेते हैं। गोरखा हो गई, जिमनी हो गई, थार हो गई। थार रॉक्स का तो भाई जलवा है। 4x4 में लोग बाग जबरदस्ती क्या करते हैं, रियल व्हील ड्राइव खरीदेंगे, जबरदस्ती 4x4 का स्टिकर लगाते हैं हवाबाजी करने के लिए। ऐसे भी आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी। भाई अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ। मिथ जो है भाई, देखो कि सबसे पहला मिथ क्या है कि भाई 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव एक ही बात है। भाई गलत बात है। देखो ऑल व्हील ड्राइव होता है ना, हमेशा एक्टिवेट रहता है, मतलब वो ऑल टाइम वो चलता ही रहेगा। और 4x4 होता है मैनुअल एंगेज, मतलब जब आपका मन करे 4x4 लगा लो, नहीं तो 4x2 में आपकी गाड़ी चलती रहती है। तो ये मिथ पहला गलत है भाई, सबसे पहली बात तो ये मिथ है मार्केट में, वो ये है कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ना वो कमजोर होती है, मतलब बढ़िया नहीं होती। भाई देखो मोस्टली आप जो ट्रैफिक में गाड़ियां देखो चलती हुई वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं और उनका पिकअप बढ़िया होता है, उनका एवरेज ही बढ़िया होता है। तो भाई ये गलत बात, ये ना मिथ है कि ये मतलब झूठ ही मानो इस तरीके से कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी बढ़िया नहीं होती। फिर एक मिथ आता है कि ऑल व्हील ड्राइव सबसे बढ़िया है। ऑल व्हील ड्राइव वाकई सबसे बढ़िया है, पर बात क्या है कि तो उसकी कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। उसकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से लोग भाई 4x4 की तरफ ज़्यादा जाते हैं। भाई अब एक कंपैरिजन करते हैं सर्विस कॉस्ट का, किसकी कॉस्ट कैसे आती है। अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे अफोर्डेबल, सबसे किफ़ायती, मेंटेनेंस वगैरह सब उसका लो होता है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती कि भाई उसमें कोई शाफ्ट वगैरह लगी हुई है या गियर बॉक्स कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सिंपल गियर बॉक्स होता है और सबसे ईजी भी होता है। पर RWD उसके बाद थोड़ा महंगा हो जाता है। उसमें क्या है, क्योंकि रियल व्हील ड्राइव होता है तो अगर शाफ्ट में या डिफरेंशियल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। भाई अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक यूट्यूबर थे, उन्होंने नई नई थार रॉक्स खरीदी। भाई 4x4 कार थी, बट जब क्या हुआ, जब उन्होंने रिवर्स में उठाने की कोशिश करी तो भाई कहीं ना कहीं उसका वो शाफ्ट टूट गया और वो गाड़ी 1.5 लाख रुपए के अंडर आ गई। तो देखो ऑल व्हील ड्राइव वाकई में सबसे बढ़िया होता है, बट बात क्या है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट पे आ जाती है। भाई सबसे महंगा बैठता है वो, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट अगर आप झेल पाओगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास यूज़ है ऑल व्हील ड्राइव का बहुत ज़्यादा तो आपको लिए ठीक है। अगर आपका यूज़ नहीं और आपने हवाबाजी में ऐसी ले ली तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करना बहुत महंगा बैठ जाता है। फिर लास्ट में आता है 4x4। देखो 4x4 में क्या है, 4x4 की क्या है कि आप एक ट्रिप मार के गए, आप लद्दाख वद्दाख का टूर मार के आए, उसके बाद आप घूम फिर के आए हो तो आपको सर्विस उसकी हर हाल में करवानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो ना अंदर अंदर उसके हिल जाते हैं, तो आपको सर्विस जो है रेगुलर टाइम पे करवानी पड़ेगी और फ्यूल इकोनॉमी वो हर हाल में कम ही कम देता है। भाई 4x4 हर ड्राइवर ट्रेन अलग अलग कंडीशन के लिए बनाया गया है, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान है। अब बात कर लेते हैं कौन सा किसके लिए फायदेमंद होता है। FWD फ्रंट व्हील ड्राइव जो है भाई, मोस्टली अगर आप गाड़ी ट्रैफिक में चलाते हो, अगर आपको रोज को दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में आपको चक्कर लगाने हैं ट्रैफिक में, तो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एक तो लो मेंटेनेंस रहेगी, कॉस्ट इसकी कम आने वाली, और एवरेज आपका माइलेज वगैरह गाड़ी का बढ़िया देती है। तो ये तो हो गई आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है और आपको फ्रंट व्हील ड्राइव अच्छी रहती है। फिर अगर रियल व्हील ड्राइव की बात करें, रियल व्हील ड्राइव उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा हैवी लोड का काम करते हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल वगैरह में ये RWD ही काम करता है, ठीक है। ट्रक वगैरह आपने कमर्शियल देखा होगा। बाकी आपको और रियल व्हील ड्राइव का थोड़ा बहुत अगर पावर चाहिए तो आप थार वगैरह में देख सकते हो, आप वहां चला सकते हो। भाई उसके बाद आता है AWD ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव भी क्या है, ऑल वेदर टेरेन। ऑल वेदर ट्रेन में आप गाड़ी बढ़िया चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस शर्त वही है कि थोड़ा सा ये महंगा रहता है। फिर आता है 4x4। 4x4 का देखो बेनिफिट क्या है, अगर आपको लद्दाख वद्दाख के ट्रिप मारते हो और आप सिटी में भी गाड़ी चलाना चाहते हो मजे से और आपको मेंटेनेंस भी कम चाहिए, तो आप भाई 4x4 गाड़ी ले लो। जब आपको 4x4 की जरूरत है जब आप एंगेज कर लो, नहीं है तो आपको उसको रियल व्हील ड्राइव में अपना बढ़िया चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। होप आपको सभी ड्राइवर ट्रेन के बारे में पता लग गया होगा, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कौन सा ड्राइवर ट्रेन इसमें से पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं भाई। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।